इंदौर शहर में भोले भाले निवेशकों को शेयर मार्केट में मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इंदौर के अभय प्रशवाल के सामने इन्फिनिक्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की आड़ में फर्जी एडवाइजरी कंपनी संचालित की जा रही थी, जहां कंपनी में 210 से अधिक युवक युवतियों को सॉफ्टवेयर और निवेश के लिए लोगों को आकर्षित किए जाने पर तगड़ा इंसेंटिव दिया जाता था। कंपनी के 6 से ज्यादा संचालक सभी कर्मचारियों को टास्क देते थे। कंपनी के एक संचालक मनीष पांडे ने देपालपुर के एक व्यक्ति नीतीश भगत को फोन लगाकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए जाने का लालच दिया था। जब नीतीश ने शेयर मार्केट की जानकारी न होने की बात कही, तब मनीष ने एक महिला से बात करवाई और भगत को विश्वास में लेकर भगत से 4,80,000 से ज्यादा इन्वेस्ट करवा लिए, जिसके बाद मनीष और महिला द्वारा भेजे गए मोबाइल एप्लीकेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर भगत का पैसा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जब नीतीश ने पैसे निकालना चाहा तो ठगी की जानकारी लगी, जिसके बाद भगत ने कंपनी के संबंधित थाना क्षेत्र तुकोगंज में शिकायत दर्ज की। कंपनी में दबिश दी गई तो 250 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हुए दिखाई दिए। अचानक हुई दबिश से ऑफिस में हड़कंप मच गया। कार्यवाही में पुलिस टीम ने मौके से 23 CPU, 14 लैपटॉप, मॉनिटर, 66 मोबाइल फोन, 28 सिम कार्ड, चेकबुक और अन्य डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं, जिनका इस्तेमाल लोगों को ठगने के लिए किया जा रहा था। मामले में कंपनी के संचालक मनीष पांडे सहित अनिमेश चौहान, संदीप त्यागी, अनुराग सेनलानी और नेहा जैन के खिलाफ प्रकरण दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी गई। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। संभावना है कि ठगी का यह आंकड़ा करोड़ों तक पहुंच सकता है। थाना क्षेत्र में बास्केटबॉल ग्राउंड के सामने माणक मेवा वाली बिल्डिंग के ऊपर एक इन्फिनिक्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही थी। उस कंपनी के संबंध में फरियादी भगत जी द्वारा शिकायत की गई कि उसको शेयर मार्केट में पैसे लगाने का लालच देकर उससे काफी पैसे लगवाए गए और उन पैसों को उनके कंपनी के द्वारा ले लिया गया और उसको उसका कोई लाभ नहीं दिया गया, तो जिससे उसको लगा कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है और उसने इस बात की शिकायत थाने पर की। जैसे ही थाने पर शिकायत प्राप्त हुई, वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्देशित किया, चर्चा की गई, उनके द्वारा निर्देशित किया गया कि किस तरीके से इसमें दबिश देना है। तो स्टाफ के साथ दबिश दी गई और इस दबिश में वहाँ ये पाया गया कि वहाँ पे इस तरह का कार्य संचालन किया जा रहा था जिसमें लोगों को शेयर मार्केट में पैसे लगवाए जाते थे, फिर कुछ पैसे उसमें ग्रोथ भी की जाती थी। जब ग्रोथ देख के व्यक्ति और पैसे लगा देता था तो फिर पैसे उसके कम हो जाते हैं। ऐसी तो चीज प्रतीक पाई गई और जिसके कारण से उस पर 6 लोगों पे मनीष पांडे, प्रियंका मेहरा, संदीप त्यागी, अनुराग सैलानी, नेहा जैन और निमेश चौहान के ऊपर विभिन्न धाराओं में अपराध कायम किया गया है, जिसमें से प्रियंका मेहरा, संदीप त्यागी, अनुराग और निमेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। मनीष पांडे और नेहा जैन अभी फरार है, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। और इस जो वहां से सामान जब्त हुआ है उसमें 23 नग CPU, 14 नग लैपटॉप, 66 मोबाइल और 28 सिम प्राप्त हुई है। तो इनका भी टेक्निकल टीम द्वारा अभी विश्लेषण किया जा रहा है। इनसे भी जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी उसके आधार पर इसमें और विवेचना में कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें एक बात ये भी सामने है कि वहाँ 210 कर्मचारी काम कर रहे थे जिनको इंसेंटिव का बड़ा लालच दिया जा रहा है। हाँ, इंसेंटिव तो देते हैं कर्मचारियों को, बड़ा लालच इंसेंटिव के साथ में लोगों को ग्राहक बना के लाने के लिए भी उनको काम करवाया जा रहा था। इस संबंध में भी विवेचना में जो चीजें आएंगी वो आपके साथ शेयर की। सर, कुछ वहां से मौके से हार्ड डिस्क जब्त हुई है जिसमें जिनसे ठगी की गई है उनकी भी जानकारी। ये CPU 23 नग और 14 नग लैपटॉप है जिनसे अभी डाटा टेक्निकल टीम द्वारा जो उससे डाटा निकाला जाएगा, तो उस डाटा निकालने के बाद ऑथेंटिक जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। सर, आंध्र प्रदेश के अलावा विदेशों में भी कुछ लोगों से इन्वेस्ट कराया गया है, ये भी जानकारी सामने है। ये टेक्निकल टीम द्वारा जो जानकारी हमें दी जाएगी फिर अपन उसमें और प्रगति करेंगे। अभी तक कहाँ से ठगी सामने है? अभी आंध्र प्रदेश और अपने यहाँ का एक व्यक्ति जो भगत है उसने शिकायत की। सर, टेंटेटिव एक अमाउंट अभी सामने आया जो 4,80,000 रुपए का अमाउंट सामने। इसके अलावा सर ये राशि कितनी हो सकती है बताइए? बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट। ये अभी कैलकुलेट करके मतलब जो मिलेंगे, जो डाटा मिलेगा उसके आधार पर इसमें बताया जाएगा। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।